जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जीवन में बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। जो बदलना नहीं चाहता वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ज़िंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो हालात के साथ खुद को बदल लेते हैं। संगत जी, याद रखना कि जो ठहरा हुआ पानी होता है ना, वो एक दिन सड़ जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा ताजगी लाता है। बदलाव को ही अपनाना हमारी असली समझदारी है। ना तो जन्म अपने हाथ में होता है और ना ही मृत्यु, पर जीवन को अपने तरीके से जीना हमारे हाथ में होता है। ज़िंदगी जो है वो एक साइंस की तरह है। जितने एक्सपेरिमेंट करोगे रिज़ल्ट उतना ही बेहतर आएगा। संगत जी, एक बात ज़रूर याद रखना कि माँ बाप के साथ आपका सलूक कैसा है वो एक कहानी है जिसे आप लिखते हैं। माँ बाप के साथ आपका सलूक एक वो कहानी है जिसे आप लिखते हैं और आपकी संतान आपको पढ़कर सुनाती है। माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। माँ बाप कभी नहीं मिलते। ज़िंदगी में हर चीज़ दोबारा मिल जाती है, लेकिन माँ बाप कभी भी दोबारा नहीं मिलते। इसलिए उनके जीते जी कदर करें। मरने के बाद लोग बहुत दान पुण्य करते हैं माँ बाप के नाम पर। कई बार हमने अपनी आंखों से देखा है कि माँ बाप को कोई पूछता नहीं, वो अकेले एक कमरे में पड़े रहते हैं। बच्चे मोबाइल चला रहे होते हैं, माँ बाप उनको आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं। उनके आगे पोते पोतियाँ भी उनकी बात नहीं मानते, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत बदल गया है। वो कई बार बेचारे पानी मांगते रहते हैं, लेकिन कोई उनको पानी तक नहीं देता। संगत जी, माँ बाप की जीते जी कदर कीजिए। मरने के बाद कोई फ़ायदा नहीं, किसी को नहीं लगता। वही लगेगा जो आप जीवन में दोगे। इसलिए माँ बाप की कदर ज़रूर करें। आज आपके बच्चे आपको देख रहे हैं कि आप अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। कल को वही सलूक वो आपके साथ भी कर सकते हैं। या मैंने बहुत से लोगों का ऐसा हाल भी देखा है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी माँ बाप की कदर नहीं की, लेकिन अब उनकी औलाद उनके साथ वैसा ही कर रही है जैसा उन्होंने किया। संगत जी, सुबह हमेशा जल्दी उठने की आदत डालें और अमृत वेला करें। सुबह की जो शुरुआत है उसको अच्छे तरीके से करें। सुबह जल्दी उठें, मेडिटेशन करें, प्रार्थना करें, अपने गुरुजी का ध्यान करें और उनका शुक्राना करें। तो सकारात्मक बातें खुद से कहें, जैसे मेरा आज का दिन बहुत अच्छा होगा। दिन में अच्छे लोगों के साथ रहें। हमेशा सकारात्मक और खुशमिजाज लोगों के साथ अपना समय बिताएं। नकारात्मक सोच और शिकायत करने वालों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। इससे सकारात्मकता बढ़ती है और घर की नेगेटिविटी दूर होती है। सुबह जब आप सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो उसमें सेंधा नमक डालें और फिर सारे घर में पोछा लगाएं। इससे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। रात को सोने से पहले घर में
कपूर की टिक्कियाँ और लौंग ज़रूर जलाएं, और हो सके तो तेज पत्ता भी जला सकते हैं। इससे भी घर की नेगेटिविटी दूर होती है और मन शांत रहता है। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, उन्हें रोकें और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलें। जैसे कभी कभी आप सोचते हैं कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ये मत सोचें, हमेशा सोचें कि मैं सफल हूँ, मेरे सभी काम बन रहे हैं, मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। इन वाक्यों को दिन में दोहराएं। गुरुजी के भजन या फिर शांतिदायक संगीत सुनने से मन प्रसन्न रहता है। गुरुजी ने जैसे कहा है, शब्द गुरबानी सुने। गुरबानी से भी हमारे बहुत सारी नेगेटिविटी दूर होती है। और गुरुजी ने कहा है कि आपको गुरबानी सुनने से आपके सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। खुद की तारीफ़ करें, अपनी गलतियों को माफ़ करें, अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके खुश रहें। नेगेटिव न्यूज़ या फिर जो गंदे वाले कंटेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले, उनसे बचें। मोटिवेशनल वीडियोस और प्रेरणादायक कहानियाँ देखें और गुरुजी पर भरोसा रखें। गुरुजी की चमत्कारों को देखें, सुने, पढ़ें और ये विश्वास रखें कि उनकी कृपा से ही सब कुछ होगा। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सकारात्मक बनती जाएगी। संघ जी, अगर आप अपने जीवन में धन और समृद्धि लाना चाहते हैं तो मैं आपको एक स्विच वर्ड बताती हूँ, गोल्डन सनराइज़। इस स्विच वर्ड से सफलता मिलती है, धन मिलता है और धन कमाने की जो नई नई संभावनाएं होती हैं वो आकर्षित आप उसकी तरफ होते हैं। तो आप इस वर्ड को किसी नोटबुक में लिख लें और अपने सिरहाने रख सकते हैं। और अगर आपको इनको रोज़ 28 बार बोलते हैं तो ये बहुत जल्दी, ये भी मंत्र की तरह होते हैं, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। गोल्डन राइस को आप 28 बार दोहराएं। और जब आप ध्यान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो तब भी इस वर्ड को, गोल्डन सनराइज़ को आप बार बार दोहराएं। जिस प्रकार से हम मंत्र जाप करते हैं उसी तरह आपने करना है, 28 बार या फिर 45 टाइम्स। और अपने इसको आप मोबाइल पर लिख सकते हैं। और आप इसको एक पानी की बोतल ले लें और एक पेन के साथ एक कागज़ पर लिख लें और उस बोतल के ऊपर आप इसको चिपका दें, गोल्डन सनराइज़ लिखकर, और आप वो पानी पिएं। अगर आप इन स्विच वर्ड्स का सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो जल्दी ही आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और इससे धन जो है वो आकर्षित करता है। और जो आपका पैसे, जो आपकी फ़िज़ूल खर्ची होती है या पैसे इधर उधर आपके लग जाते हैं बीमारियों वगैरह में, उसमें स्थिरता आती है। तो ये आप ज़रूर करें। और इसके साथ ही आपका एक मैं वो देती हूँ डिवाइन नंबर, वो है 52074118। इससे भी आपको अनएक्सपेक्टेड मनी मिलती है। अनएक्सपेक्टेड इस तरह की, जैसे आपका पैसा कहीं फंस गया था, आपने किसी को पैसे दिए थे, उसने आपको वापस नहीं दिए और आप वो भूल गए हैं, तो हो सकता है उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति कोई अच्छी भावना आई हो और वो आपका पैसा आपको लौटा दे, या फिर आपको कहीं से गिफ्ट मिल जाए, या फिर आपको कोई शगुन दे दे, या फिर आप को कोई पेरेंटल जायदाद मिले, है ना।
तो इस तरीके से इसको अनएक्सपेक्टेड, आपने कभी सोचा नहीं कि वो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या आपको कोई धन मिल सकता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है, पैसे के रूप में हो सकता है। तो ये 520741 इसको आपने 28 या 45 टाइम इनको आपने दोहराना है। और इनको रेड पेन से अपने हाथ पर लिख सकते हैं आप, कागज़ या डायरी पर भी लिख सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं या शांति से बैठकर कहीं बैठते हैं, नाम जप करते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, तो उसी के साथ इन नंबरों का भी ध्यान करें और इनको मन में दोहराएं। एक जैसे मैंने आपको वो बताया गोल्डन सनराइज़, जैसे आप पानी पर लिखकर उसको पी सकते हैं, इसी प्रकार से इस नंबर को भी आप उसी के साथ लिख सकते हैं। उसी कागज़ के ऊपर आप ये नंबर भी लिख सकते हैं और इसको भी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। बार बार देखने से भी ये आकर्षित होता है। अगर आप डेली रूटीन में इन डिवाइन नंबर्स का और स्विच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी ही जो आपकी फाइनेंशियल जो आप बदलाव देखेंगे, महसूस करेंगे खुद। तो इसके साथ जब भी आप करें तो मंत्र जाप गुरुजी का ज़रूर करें, गुरुजी का ध्यान ज़रूर करें, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और कभी किसी का बुरा ना करें, किसी का धन, किसी का हक ना खाएं, किसी से ज़बरदस्ती पैसा ना छीनें। ये ना करें कि किसी से पैसा ले लिया उसको आपने वापस ना दिए, ऐसा कभी ना करें। हमेशा अपने हक हलाल का जो है वही आप मांगें गुरुजी से, तो वही पैसा जो होता है वो बेहतर रहता है। अगर वो पैसा आप अपनी औलाद पर, अपने बच्चों पर खर्च करते हैं तो आपके बच्चे अच्छी सोच वाले निकलते हैं। अगर आप किसी का हक मार कर, किसी को दुख देकर, किसी का पैसा छीन कर अपने बच्चों को का पालन पोषण करते हैं तो वो जल्दी ही आपके बच्चे उस पैसे को बर्बाद कर देंगे, वो कहीं गलत सोसाइटी में पड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी का हक हलाल का पैसा जो है उसको आप मत छीनें और अपने परिवार को मत खिलाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे और गुरुजी से इजाज़त लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जय गुरुजी लिखकर आप हमें कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। जय गुरुजी।